नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र और शुभ पर्व की, धनतेरस की। धनतेरस दीपावली की शुरुआत का पहला दिन होता है और ये दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है, धनतेरस का इतिहास क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसके पीछे की कथा क्या कहती है और सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ होता है और क्या क्या नियम माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को धनतेरस की कथा और पूजा विधि के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष के धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त की। साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरू होकर अगले दिन यानी 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक रहेगी। पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ समय यानी प्रदोष काल शाम 7:16 से 8:20 तक रहेगा। इसी समय माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूजा इसी मुहूर्त में करें, यही समय सबसे शुभ और मंगलकारी है। अब जानते हैं कि आखिर धनतेरस है क्या और क्यों मनाई जाती है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन अर्थात धन संपत्ति और तेरस अर्थात चंद्रमास की त्रयोदशी तिथि। इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। हाथों में अमृत का कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी को आयु, आरोग्य और स्वास्थ्य के देवता माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन धन के साथ साथ स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी कामना की जाती है। अब जानते हैं इसकी उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उनके प्रकट होने का ये शुभ दिन ही धनतेरस कहलाया। इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। एक और प्रसिद्ध कथा भी धनतेरस से जुड़ी है, जिसे राजा हिम की कथा कहा जाता है। कहते हैं राजा हिम का पुत्र अपने विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मरण को प्राप्त होगा, ऐसी भविष्यवाणी थी। उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने उस रात अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने महल के बाहर सोने चांदी के गहनों और दियों की रोशनी से ऐसा प्रकाश फैला दिया कि जब यमराज सांप के रूप में वहां पहुंचे तो वे उस तेज और प्रकाश से अंधे हो गए और भीतर प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने दूर से ही लौट जाना उचित समझा। इस प्रकार राजकुमार की जान बच गई और उस दिन से इस तिथि को यम दीपदान का पर्व कहा जाने लगा। इसलिए धनतेरस की रात द्वार पर एक दीप अवश्य जलाया जाता है, जो यमदेव को समर्पित होता है। धनतेरस दीपावली की शुरुआत का पहला दिन होता है। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, फिर मुख्य दिवाली, लक्ष्मी पूजा, फिर गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज। इस प्रकार धनतेरस से शुरू होकर 5 दिवसीय दीपोत्सव का आरंभ होता है, जो प्रकाश, समृद्धि और परिवार के मिलन का प्रतीक है। यही कारण है कि धनतेरस को समृद्धि का द्वार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। धनतेरस के दिन सुबह घर की अच्छी तरह सफाई करें, क्योंकि माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं। दरवाजे और आंगन में रंगोली बनाएं, मां लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाएं और घर को दीपों व फूलों से सजाएं। शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति जी के आशीर्वाद से होती है। फिर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की आराधना करें। आप पूजा की थाली में दीपक, अगरबत्ती, चावल, फूल,
जल और धूप रखें। मां लक्ष्मी को लाल फूल और कुबेर भगवान को पीले फूल चढ़ाएं। फिर मंत्रों का उच्चारण करें। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम धन्वंतर्ये नमः और ओम क्रीं कुबेराय नमः। पूजा के बाद आरती करें, दीप जलाएं और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में एक दीप अवश्य जलाएं, जिसे यमदीप कहा जाता है। ये दीप घर की सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। धनतेरस के दिन कुछ नया खरीदना शुभ माना जाता है, चाहे वो सोना, चांदी, नया बर्तन या धातु की कोई वस्तु ही क्यों ना हो। इसे मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु घर में स्थायी सुख और समृद्धि लाती है। दोस्तों, धनतेरस केवल धन प्राप्ति का पर्व नहीं, बल्कि ये स्वास्थ्य, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में स्वच्छता, भक्ति और प्रकाश होगा, तभी मां लक्ष्मी का आगमन होगा। तो इस धनतेरस पर केवल अपने घर नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी प्रकाशित करें। ईमानदारी, कृतज्ञता और सद्भाव से जीवन जिएं। यही सच्ची लक्ष्मी पूजा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप धनतेरस कैसे मनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के और धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वीडियो मिलते रहें। जय मां लक्ष्मी। शुभ धनतेरस।